निहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण निकल गई, ध्यान ही नहीं रहता मेरे को तो। आ गया। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम त्वां वर्धमानम स्तुति गोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्ण दोषाशय पाशबन्धम्। 21 नंबर। अशासदञ्जासि वचांसि शास्ता शिष्याश्च शिष्टा वचनैर्न तेतै अहो इदं दुर्गतमं तमोन्यत् त्वया विनाश्रायस मार्य किं तत्। शास्ता यहाँ सुगत बौद्ध को बताया है। अशासद बौद्ध ने सबको शिक्षित किया और अनजानसी वचनांसी श्रेष्ठ वचनों के द्वारा, निर्दोष वचनों के द्वारा, यथार्थ वचनों के द्वारा उपदेश दिया, शिष्यों को शिक्षित किया। पर शिष्य शिक्षित हुए ही नहीं। तैर वचनई आपके वचनों के द्वारा ते शिष्या न शिष्टा। तैर वचन उन वचनों के द्वारा वो शिष्य शिष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्षणिकवादी है ना इनका। तो शिष्य इधर सुन रहा है, इधर वो शिष्य गायब होता चला जाना, उसका अस्तित्व ही नष्ट है। ये अस्थि पक्ष को ही नहीं मानता, मात्र नास्ति को मानता है। तो वक्ता भी नास्ति हो गया, उसका वचन भी नास्ति हो गया, शिष्य भी नास्ति हो गए, सब नष्ट हो गए। किस कौन कहने वाला और कौन लाभान्वित होने वाला भाई रहा ही नहीं। अब अहो आज नीचे के लाइन में आश्चर्य है। इदम दुर्गतमम, दुर्ग माने बोलते हैं किला वगैरह रहता है ना, अलंघनी जिसका कि लंघन नहीं किया, पार नहीं किया। बड़े बड़े किला खड़ा करते, उतनी ऊंचाई तक कोई चोर चढ़ के चाहे कि हम इसको अंदर घुस जाएं, चोरी कर लें, तो नहीं हो सकता ना। अलंघनी जिसका लंघन नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, ऐसा दुर्ग हो गया। और दुर्ग के साथ तमम लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट। अत्यंत कठिन है जिसको पार करना, वो कौन होगा? मोहतम है। दुर्गतमम तमो, तमो लिखा ना, तमो माने मोहनी कर्म। अरे मोहनी कर्म अलंघनीय है और घोर अंधेरा है यहाँ, तो इसको पार करना कठिन है। अर्थात कोई भी इस अलंघनीय मोह से छुटकारा नहीं पा सकता है। अब आचार्य बता रहे हैं, लिखने वाले लेखक, हे भगवान त्वया जिनेन्द्र देव, हे भगवान आपसे रहित जितने सिद्धांत हैं, आपके मत को छोड़कर, बिना माने रहित जितने भी सिद्धांत हैं, वो सब श्रायसम किम, क्या श्रायस अर्थात हितकारी बन सकते हैं क्या? आर्य जिनेन्द्र भगवान के लिए संबोधन है। हे आर्य, हे जिनेन्द्र देव, त्वया बिना, जिन शासन के बिना माने आपके शासन के बिना, त्वया मन तुम्हारे शासन के बिना, श्रायस माने हितकारी, श्रायसम किम तत्, क्या वो भला हितकारी हो सकता है क्या? स्वयं का हित भी नहीं हो रहा है, पर का हित भी नहीं हो रहा है, तो हित शब्द उनकी डिक्शनरी में बनेगा ही नहीं बौद्ध मत में, क्योंकि ये क्षणिकवाद सर्वथा क्षणिक को मानता है। बस यही है इसका कथन। तो आगे का ले लें, हो गया ना अर्थ इसका। प्रत्यक्ष बुद्धि क्रमते न यत्र तन्लिंग गम्यम न तदर्थलिंगम वाचो न वा तद विषेण योग का तद गति कष्ट मसृणवताम ते। विषय योगा का तदगति कष्ट मसृणवताम ते, शृण्वताम ते
हाँ, म शृण्वताम ते। हाँ, शृणोति माने सुनना होता है ना, तो इस शृण्वताम सुनने वाले, बहुत षष्ठी व्यक्ति बहुवचन लगा दिया। प्रत्यक्ष बुद्धि क्रमते नयत्र। अब ये तो इंद्रिय प्रत्यक्ष मानता है, एक इंद्रिय प्रत्यक्ष योगी प्रत्यक्ष ऐसे बोलता है। तो प्रत्यक्ष में जो प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें कार्य नहीं करता है, क्रमते माने कार्य करना, बुद्धि माने ज्ञान, प्रत्यक्ष बुद्धि माने प्रत्यक्ष ज्ञान, न क्रमते जहाँ कोई भी कार्य नहीं करता है। आपको ऐसे कैसे, अरे तुम घटपट आदि किसी पदार्थ को स्वीकार ही नहीं करते हो, तुम तो विज्ञानाद्वैतवादी या संवेदना वैधवादी। संवेदन स्वसंवेदन तो होता है, पर को हम नहीं जान पाते हैं। एक अद्वैत है ना, एक स्व और पर, ज्ञेय और ज्ञायक दो हो जाएगा, द्वैतवा हो जाएगा। अरे तो अद्वैतवादी है, विज्ञानाद्वैतवादी या संवेदना अद्वैतवादी, ये सब एक को मान रहे हैं। माने हम स्व को तो जानते हैं, तो अभेद हो गया स्व के साथ। तो और यदि हम कहते घटपट आदि मकान दुकान पुत्र पौत्र जान, तो पर पदार्थ हो गया। अब दो का अस्तित्व मानना पड़ेगा, अब अद्वैत कैसे बनेगा, बन नहीं पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष बुद्धि माने प्रत्यक्ष ज्ञान भी जिसमें कार्य नहीं कर पाता है, न क्रमते। क्या कार्य कर रहा है, जब हम पर पदार्थ को जान ही नहीं रहे तो कोई कार्य ही नहीं हो रहा, उससे जानन क्रिया हो ही नहीं रही, पर को जानना नहीं बनता है। तलिंग गम्यम, अब लिंग गम माने जैसे कि धुएं को देखकर अग्नि को जाना, तो धुआं लिंग चिन्ह हो गया, हेतु हेतु कार्य हेतु को देखकर साध्य को जानना। धुआं कार्य हेतु था, उस धुएं को देखकर हमने जाना कि पर्वत पर अग्नि है, तो ये कार्यलिंग हुआ। कार्य को देखकर हम अग्नि का ज्ञान किया। पर जब हमने पहले कभी धुएं और अग्नि का प्रत्यक्ष किया है और अनुभव प्राप्त किया है, तब तो हम यहाँ अनुमान ज्ञान का प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष के बिना अनुमान होता ही नहीं है। पता है प्रत्यक्ष निमित्त स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम। अनुमान तो बहुत बाद में आ रहा है। प्रत्यक्ष आदि निमित्तम, प्रत्यक्ष निमित्त बनेगा किसमें, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम, सब में प्रत्यक्ष बनेगा ना कारण। अब स्मृति भी तुम्हारे यहाँ नहीं बन रहा है, व्याप्ति भी नहीं बने, क्षणिकवादी है, स्मृति कहाँ से बनेगी। जिसने जाना था वो तो नष्ट हो गया, स्मरण किसका करेगा। और पदार्थ भी नष्ट हो गया, पदार्थ भी नष्ट हो गया, ज्ञाता भी नष्ट हो गया, स्मरण किसका बनेगा। और स्मृति के बिना प्रत्यभिज्ञान बनेगा ही नहीं, कैसे बनेगा। स्मृति प्रत्यक्ष और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, और फिर प्रत्यभिज्ञान पूर्वक अनुमान होगा, आगे आगे हो ना। हाँ, तो न तत् लिंग गम्यम, अनुमान का विषय भी नहीं बनता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जहाँ कार्य नहीं करता, वह पदार्थ अनुमान के द्वारा भी जानने योग्य नहीं है। तलिंगम्यम न तदर्थ लिंगम, अर्थ का अर्थ माने यहाँ पर देखो लिंग दो प्रकार का ही बताता है, स्वभाव लिंग और आगे एक और बताया इन्होंने। स्वभाव माने साधारण पूर्वक, साधारणतः हम जान सकें। कार्यलिंग जिसको बताया ना कार्य को देखकर, तो स्वभावलिंग और कार्यलिंग। स्वभावलिंग तो पदार्थ सरलता से स्वभाव से ही परिचय में आ जाता है, स्वभाव से हम जिसका परिचय प्राप्त कर ले रहे स्वभावलिंग हो गया। और कार्यलिंग हेतु को देखकर, समर्थ हेतु को देखकर साध्य को जाना। हम पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अब हमने कार्य को देखा धुआं, तो हाँ जरूर अग्नि है जाना। अब अर्थलिंग से यहाँ अर्थ माने पदार्थ, धुआं भी एक कार्य रूप पदार्थ है ना। कार्य हुआ मतलब जैसे कि वस्त्र है, तो वस्त्र रूप कार्य को देखा, तो बिना सूत के वस्त्र बन जाएगा क्या, कारण का भी ज्ञान हो रहा है ना। जब हम वृक्ष में फल देख रहे हैं, तो फल को देखकर जान लिया कि बीजारोपण हुआ है, तब किसी किसान ने बीज बोया है, तब अंकुरित पुष्पित हुआ, तब वृक्ष तैयार हुआ, तब उसमें फल लगे। दुनिया में जितने आइटम दिख रहे हैं, उसकी उत्पत्ति का पर्याय की उत्पत्ति हो, द्रव्य की तो उत्पत्ति होती नहीं है। अब उसकी उत्पत्ति कोई ना कोई तो कारण लगाएगा ना भाई। ये पुस्तक है तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में कहीं तैयार हुआ, इसकी बाइंडिंग हुई, पेपर तैयार किया गया, तब तो पुस्तक तैयार हुआ ना।
दुनिया में जितने पदार्थ दिख रहे हैं वो कार्य हैं, उसका कोई ना कोई हेतु होगा। लोटा, गिलास, मकान, दुकान, जो भी दिख रहा है कार्य है ना। अपने आप तो कहीं आकाश से तो वो पदार्थ टपक नहीं जाएगा। कोई पात्र तैयार किया गया तो किसी न किसी फैक्ट्री में तैयार किया, किसी ने कारीगर ने योग्य सामग्री जुटाई, तब उस कार्य को सिद्ध किया। हाँ, तो स्वभावलिंग और कार्यलिंग दो मानता है कौन? बौद्ध। अब आचार्य बताए स्वभावलिंग से भी क्षणिक बात सिद्ध नहीं होता। और तुम्हारा विज्ञानाद्वैतवाद इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी सिद्ध नहीं हो रहा है, अनुमान से भी सिद्ध नहीं हो रहा है। अनुमान में दो प्रकार के हेतु तुमने स्वीकार किए, एक स्वभाव हेतु और एक कार्य हेतु। स्वभाव हेतु सरलता से जाना जा सके, स्वभाव हेतु सामान्य सरलता से इसका परिचय हो जाता है। और लिंग हेतु मतलब जैसे धुएं को देकर अग्नि को जाना, वो भी नहीं बनेगा अद्वैत में तो। हाँ, चिन्ह का मतलब ये धुआं भी एक हेतु है, चिन्ह कहो, हेतु कहो। जैसे जीव की चिन्ह क्या हो गया? जानना देखना। जानना देखना रूप कार्य को देखकर हम समझ रहे हैं ये जानता है देखता है, तो जीव है तब तो जानता देखता है। कार्य हुआ ना जानना देखना, धुआं भी कार्य हुआ। इसके भावार्थ में बहुत क्लियर किया है। अब नीचे का लाइन और लगा ले फिर बताते हैं। वाचो नवा। अब विज्ञानाद्वैतवाद वचन के द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वचन तो परार्थानुमान है। परीक्षा मुख में आपने पढ़ा स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। हमें मालूम नहीं है कुआं कहाँ है, तो पूछते पूछते जाते हैं, परार्थानुमान हो गया, वचन के द्वारा पूछते हैं। और स्वानुभव जब हो गया तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, वचन प्रयोग करने की आवश्यकता ही, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वचन प्रयोग तो परार्थानुमान होता है। और स्वसंवेदन में तो जो स्वसंवेदन मात्र मानते हैं, अद्वैतवादी हैं, विज्ञानाद्वैतवादी हैं, वहाँ तो वचन के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं उनका। वचन तो परार्थानुमान का विषय है, और तुम तो स्वार्थानुमान मात्र को स्वीकार करते हो, स्वसंवेदन स्वीकार करते हो, पर संवेदन स्वीकार ही नहीं करते, पर पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानते। फिर वचन किसके लिए प्रयोग करें? हम वचन का प्रयोग क्या करते हैं? देखो, इसको लोटा कहते हैं, इसको गिलास कहते हैं, इसको कटोरी कहते हैं, इसको चम्मच कहते हैं। अस्तित्व तो मान ही नहीं रहे हो ना किसी का। वचन प्रयोग किस पदार्थ को समझाने के लिए किया जाएगा? वाचो न, वचन परार्थानुमान का विषय है, और परार्थानुमान स्वसंवेदन का से कनेक्टेड है ही नहीं, उसका विषय ही नहीं है। न तद विषयेण योग। तुम्हारा अद्वैतवाद में वचन विषय का तो योग बनता ही नहीं, जोड़ ही नहीं बनता, माने कोई संबंध ही सिद्ध नहीं होता है उसके साथ। वचन का संबंध परार्थानुमान से है, स्वार्थानुमान से वचन का संबंध नहीं है, ये बता रहे हैं। अब आचार्य फिर कह रहे, अरे क्या बताएं, बड़े कष्ट की बात है। क्या गति, ऐसे लोगों की क्या गति होगी जो आपसे भिन्न मत चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की बात सुनना करना बहुत कष्टदायक है। सुनने में भी कठिनाई आ रही है, समझने में कठिनाई आ रही है। कष्टम अशृण्वताम, अशृण्वताम ते अशृण्वताम। जो आपकी सिद्धांत को सुनना नहीं चाहते, आपके सिद्धांत को मान्यता नहीं देते हैं, कष्टम, उनका सिद्धांत बहुत क्लिष्ट है। का तद्गति, उनकी क्या गति होगी? अर्थात प्रामाणिकता किसी प्रकार उनको किसी भी गति से किसी प्रकार से उनके सिद्धांत में प्रामाणिकता नहीं बैठती है। भावार्थ देखो इसका बहुत अच्छे से दिया, पेज नंबर निकालो आप 74। भावार्थ, क्षणिकवादियों के विज्ञानाद्वैतवाद में प्रत्यक्ष बुद्धि तो प्रवृत्त होती नहीं। अरे ज्ञान तो जीव का गुण है भाई, और गुण तो इंद्रिय गोचर होता है नहीं, कई बार हमने बता दिया। पर्याय इंद्रिय गोचर होती है, जैसे कि पुद्गल का गुण है वर्ण, वर्ण गंध रस स्पर्श। अब वर्ण तो गुण हुआ, वो इंद्रिय गोचर नहीं होता। उसकी पर्याय हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, ये पदार्थ हरा है, ये नीला है, पीला, उसकी पर्याय गोचर हो रही है ना। गुण तो इंद्रिय गोचर होता ही नहीं है। फिर क्या बता रहे हैं? अब विज्ञानाद्वैतवाद में
तुम क्षणिकवादी हो। क्षणिकवादियों का एक ब्रांच है विज्ञानाद्वैतवाद। क्षणिकवादियों में विज्ञानाद्वैतवाद में प्रत्यक्ष बुद्धि तो प्रवृत्त होती नहीं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा तुम्हारा विज्ञानाद्वैतवाद सिद्ध नहीं होता। ज्ञान है ना, और अद्वैत अभेद रूप और मात्र स्वसंवेदन वाला है, बनेगा ही नहीं। अब बता रहे ये श्लोक नंबर 17 में इसका विवेचन कर चुके। अद्वैतवाद तो कब से चल रहा है ना, विज्ञान अद्वैत। अब वो प्रत्यक्ष 4 प्रकार का मानते हैं। कौन? बौद्ध मत वाले। इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष। देखो पर संवेदन नहीं माना इसने। हमारे यहाँ तो ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, सपर प्रकाशक है। ये बताता है ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, पर प्रकाशक है ही नहीं। लो अब तुम कैसे करो, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरा भाई, उनके भी तो शिष्य लोग का परिवार है। बौद्ध जो है, जो परिजन पुरजन है उनके, कैसे जानते क्या करते हैं? तो सिद्ध होता ही नहीं किसी हालत में। इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी सिद्ध नहीं, अभी बता दिया। मानस प्रत्यक्ष, मन का चिंतन किसके विषय हुआ? कोई ज्ञेय पदार्थ है, मन भी तो क्या करेगा? बहिर्मुख प्रवृत्ति है। मन की स्वमुख प्रवृत्ति भी होती है और परमुख प्रवृत्ति होती है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय ही स्वसंवेदन से निज आत्म तत्व का अनुभव करता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो आत्म तत्व की व्यवस्था ही नहीं है क्षणिकवाद में। अरे तपस्या कौन करेगा, वो तो नष्ट ही हो गया, फिर मोक्ष कौन जाएगा? चर्चा ही नहीं है ना। आत्म तत्व का अस्तित्व नहीं मानता है, ये तो नास्ति नास्ति में चलता है। इससे पूछा, हे भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है? तो दुनिया में जो चीज़ें दिख रही है ना, घटपट मकान दुकान, नहीं, आत्मा मकान रूप नहीं है, आत्मा दुकान रूप नहीं है, आत्मा पुत्र पौत्र रूप नहीं है, घटपट आदि रूप नहीं है। नहीं है, नहीं लगाते जाओ, फिर जहाँ तुम रुक गए बस अब नहीं है, समाप्त हो गया। दीपक बुझ गया, दीपक का अस्तित्व, प्रकाश का अस्तित्व समाप्त, दीपक का अस्तित्व और प्रकाश का अस्तित्व समाप्त। यही तो मोक्ष है, यही तो आत्मा है। अरे नास्ति रूप आत्मा कैसे बन जाएगी भाई? आप नाम ले रहे हो किसी चीज़ का जिसका सर्वथा अभाव है, उसका नामकरण भी नहीं हो सकता। जिसका सर्वथा अभाव है उसका नामकरण भी कैसा होगा? दुनिया में कहीं कलश नाम की चीज़ यदि ना हो, त्रैकालिक उसकी अस्तित्व है ही नहीं, फिर हम कैसे कहें कलश लाओ? कलश की चर्चा ही नहीं कर सकेंगे। पहले अस्थि मानो, आत्मद्रव्य है, नास्ति नास्ति में कैसे बनेगा? मानस प्रत्यक्ष, मन से चिंतन भी कैसे करेंगे? पहले अस्थि पक्ष को स्वीकार करें तो जो है उसका हम चिंतन करते हैं। अब आपको कि हमारे यहाँ भी तो अभाव है, हमारे यहाँ प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव, अन्योन्य अभाव करके सटीक चर्चा कर चुके हैं। न्याय दीपिका पढ़ी थी आपने, पहले सब चर्चा कर चुके हैं। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष बनता है उसके यहाँ, और स्वसंवेदन से इंद्रियाँ कैसे काम करेंगी? इंद्रियाँ तो आँख से बहिर्मुख पदार्थ को देखती हैं, कान से शब्द को सुनती हैं, जीभ से रस का स्वाद करती हैं। आत्मद्रव्य जो अमूर्तिक है वो इंद्रिय का विषय नहीं बनता। तो अब तुम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मान रहे हो, तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष इसलिए मान रहा है कि भैया वो तो बुद्ध भगवान को तो अस्तित्व मानेगा ना, बुद्ध हमारे गुरु हैं, और बुद्ध को ईश्वर के रूप में तुमने स्वीकार किया, और ईश्वर ही ईश्वर की बात को समझते हैं, जानते हैं। वो ईश्वर शिष्य को शिक्षित तो करते हैं, पहले बताया ना, पर वो शिष्य तो नष्ट हो गया, शिष्य को कोई लाभ मिलता ही नहीं। अभी तो पढ़ा था पहले। स्वसंवेदन जो मान रहे हो तुम भी, वो भी युक्ति से, प्रमाण से, आगम से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वसंवेदन में संवेदन रूप एक ज्ञान, और स्व शब्द से वो जीव, स्व शब्द जीव, जीव अपने स्वचतुष्टय पर चतुष्टय बोलते ना, स्व से स्वचतुष्टय, एक पॉइंट ये हुआ। स्वचतुष्टय से किया क्या? जाना, ज्ञान, ज्ञान तत्व हो गया। एक ज्ञान और एक स्व जो पदार्थ है, निज आत्म तत्व, द्वैत हो गया ना। निज आत्म तत्व द्रव्य स्व, और उसके अंदर रहने वाला ज्ञान, जिससे कि जाना जा रहा है स्व को जाना जा रहा है, तो अपने ज्ञान से तो जाना जा रहा है। तो एक ज्ञान और एक ज्ञानी, दो हो गया ना, द्वैत हो जाएगा।
स्व संवेदन भी स्याद बाद में ही बनेगा, क्षणिक बाद में बनेगा ही नहीं। स्व माने निज आत्म तत्व, एक ज्ञाता हो गया, जानने वाला। स्वचतुष्टय रूप एक वस्तु हो गई। स्वचतुष्टय का सांकेतिक कोई अर्थ निकलेगा ना भाई। हाँ, और संवेदन ज्ञान शक्ति, ज्ञान गुण, जिसके संवेदन होता है। ज्ञान ही तो संवेदन करेगा। पुद्गल द्रव्य में जानने देखने की शक्ति नहीं, संवेदन थोड़ी करेगा, जीव करेगा। तो जीव का अस्तित्व तो मानो, तब तो जीव के गुण की चर्चा आएगी। ज्ञान गुण से जानना होता है, पर ज्ञान गुण कहीं दुकान मकान में रखा हुआ मिल नहीं जाएगा अलग से। फ्रिज में से आम निकाल लिया, खाने लग गए, ज्ञान गुण कहीं रखा ढका मिल जाएगा क्या? हाँ? उसका स्वामी जीव द्रव्य है, अविनाभाव संबंध है, अब व्यापी व्यापक भाव संबंध है गुण और गुणी का। तुम गुण को स्वीकार करो, गुणी को स्वीकार न करो, कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। अब योगी प्रत्यक्ष मान रहा है, बोल रहा है। देखो योगी जन क्या है ना, वो इस श्लोक का अर्थ आगे उसको स्पष्ट करेंगे। योगी जो है ना, वो भी तो अस्थि रूप में है नहीं। उनके द्वारा जो कुछ अनुभव किया जाता है, जाना, योगी गम्य चीज़ें जिसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, योगी अपनी योग साधना से उसको जानते हैं। और जानते हैं, लेकिन योगी क्या हुए? मोक्ष जा नहीं पाएंगे, नश्वर है ना, वो तो नष्ट हो गए, क्षणिक हो गए। अब योगी का प्रत्यक्ष क्या करेगा? ये योगी के द्वारा प्रतिपादित की हुई अविद्या, आगे बताएंगे। योगी जन भी जिस कथन को करते हैं, वो कथन भी अविद्या रूप है। कथन वचनात्मक हो गया ना, अविद्या रूप है। पर योगी की अविद्या भी विद्या रूप परिणत हो जाती है, अपने आप बता रहा है। तो अविद्या तो संसार का कारण और विद्या मोक्ष का कारण। जिस ज्ञान को संसार का कारण बताते हो, वो मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। जो मोक्ष का कारण है, वो संसार कारण नहीं बनेगा। कसाय राग देश संसार का कारण है, इसको मोक्ष का कारण भी ठहरा दो और संसार कारण भी ठहरा दो, कैसे बनेगा? योगी के द्वारा जो प्रतिपादित वचन है, वह भी राग आदि को विकसित करने वाला है। प्रशस्त राग को तो जन्म देगा ना, राग को तो जन्म दे ही रहा। तो योगी का वचन भी राग आदि अविद्या रूप है, और वही अविद्या विद्या रूप स्वयं में परिणमन कर जाता है। कहाँ से परिणमन कर जाएगा? परिणमन करने वाला सूत है, पहले ये स्वीकार करो, तब वो वस्त्र रूप परिणमन करेगा। वस्त्र का सर्वथा अभाव, तो वस्त्र बन ही नहीं सकता। सूत का सर्वथा अभाव माने तो वस्त्र बनेगा क्या? अरे तुम सर्वथा अभाववादी हो, तुम्हारे यहाँ स्ववचन बाधित सारी चीज़ें बन रही हैं। कहना कुछ चार पर सिद्ध कुछ भी नहीं हो पाता। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी अद्वैत सिद्ध नहीं होता। मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष, सब में ज्ञाता और ज्ञेय दो तो मानना ही पड़ेगा ना। एक प्रतिपाद्य विषय, एक प्रतिपादन करने वाला। इंद्रिय प्रत्यक्ष कहो तो एक जानने वाला इंद्रियों से, एक ज्ञेय पदार्थ। ज्ञेय ज्ञायक भाव बनेगा ना प्रत्यक्ष तो, और तुम्हारे बन ही नहीं सकता। इन चारों प्रत्यक्षों का विषय विज्ञानाद्वैत में सिद्ध नहीं होता। संवेदनाद्वैत में भी प्रत्यक्ष बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं है। प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष है ना, बहिर्मुख प्रवृत्ति होती है। स्वसंवेदन कहाँ से होगा? इंद्रियों से स्वसंवेदन नहीं होता। स्वसंवेदन मानस मन से होता है, लेकिन वो मन भी द्रव्य मन मानता है। ये भाव मन चैतन्य को कहाँ स्वीकार कर रहा है? द्रव्य मन मतलब पौद्गलिक रचना, वो तो जड़ है। द्रव्य मन तो उपकरण बनता है मेरे लिए। निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम, द्रव्येंद्रिया तो उपकरण बनती हैं। हाँ, कहाँ से बनेगा तुम्हारे यहाँ? कुछ बन ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ लिख रहे हैं ना, लिंग दो प्रकार के हैं, स्वभाव लिंग और कार्यलिंग। स्वभाव लिंग की चर्चा कर रहे हैं। पहला, एक तो पदार्थ का सरलता से स्वभाव से ही परिचय बन जाए। स्वभाव से ही परिचय हो जाता है किसी पदार्थ का, मतलब अनुभव पहले से है तो स्वभाव से हमने जान लिया ये चीज़ है। और एक कार्य को देख करके परिचय बना। अब बहुत ऊंचाई पर अग्नि है, पहाड़ के ऊपर, हम नीचे खड़े हैं, तो हम स्वभाव से तो अग्नि को जान, क्योंकि इंद्रियां उधर इतनी ऊंचाई तक देखने का काम कर ही नहीं पा रही हैं। पर धुएं को देखकर जान लिया कि पर्वत पर अग्नि है। तो ये कार्यलिंग का उदाहरण हो गया। और स्वभावलिंग, सामने घटपट आदि पदार्थ रखे हैं और हम जान लें कि घट है पट है। तो स्वभावलिंग भी तुम में घटित नहीं होगा।
पदार्थ को तुम मानते कहाँ हो? समृति, पदार्थ तो नष्ट हो गया और दिख रहा है लेकिन वास्तव में है नहीं, तो नष्ट हो गया, नष्ट। समृति गम, समृति एक काल्पनिक मान लिया, एक काल्पनिक एक शब्द रख दिया, समृति। उसको समृति को भी प्रामाणिकता नहीं दे पाता है। युक्ति गम, प्रमाण गम, वो समृति उसकी नहीं बनती है। ये चीज़ है स्वभाव। इसका इतना लंबा कई श्लोकों में दिया है। बात नहीं कि बौद्ध, ये अकलंग देव के साथ बौद्धों का विवाद 6 महीने तक चलता रहा। वो तारा देवी घाट में बैठकर विवाद करती रही, तो उनको बहुत समय तक बौद्ध मत का खंडन करना पड़ा। इसलिए इसका विषय हर जगह किसी भी ग्रंथ को ले लो, लंबा चलता ही है। अभी तक ये लड़ ही रहा है। स्वभावलिंग से तो संवेदना द्वैत का परिचय होता नहीं। संवेदना द्वैत मान रहे हो ना, अद्वैत है। एक तो स्वभाव और एक स्वभाववान बनेगा ना। स्वभाव कोई अलग से पदार्थ थोड़ी है। नीम का स्वभाव कड़वा है, शक्कर का स्वभाव मीठा है, तो पहले नीम और शक्कर का द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करो, तब तो स्वभाव की चर्चा करोगे। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, पहले जीव का अस्तित्व स्वीकार करो। गुणी के बिना गुण की चर्चा, स्वभाव माने गुण। तो अब भवनशीलता किसमें किस रूप परिणमन करने की योग्यता है, तो अपने अपने जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उसी को हम स्वभाव कहेंगे, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से। तुम्हारे यहाँ तो ना स्वचतुष्टय ना परचतुष्टय, कुछ है ही नहीं। इसलिए स्वभाव से ही परिचय नहीं हो सकता। और एक कार्य को देखकर परिचय बने तो कार्य कारण भाव तुम्हारे अद्वैत में बनेगा कहाँ से? एक कार्य एक कारण दो मानना पड़ेगा। स्वभावलिंग से तो संवेदना द्वैत का परिचय होता नहीं, अन्य साधन से परिचय बनाना पड़ता है। और अन्य से बनाओ तो अनवस्था तो हो जाएगा। कार्यलिंग तुम्हें धुआं से, अरे धुआं तो एक द्रव अस्थि रूप में स्वीकार तो करोगे ना उसको। अरे नष्ट हो गया तो वो अपनी समृद्धि छोड़ गया, फिर वो अपनी समृद्धि छोड़ गया, फिर चौथी ने फिर अपनी समृद्धि छोड़ दी। वो तो नष्ट होता चला जा रहा है। जब जादूगर कुछ दिखा रहे हैं कि नष्ट हो गया, अरे वो तो है। तब तो चकमा भी देंगे, किसी पदार्थ के विषय में चकमा देंगे और पदार्थ को स्वीकार ही नहीं करो। सांप को हमने रस्सी समझ लिया, चकमा में मैंने भ्रम हो गया, भ्रमित हो गए। लेकिन सांप का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है और रस्सी का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है। तब हम भूल से चूक गए और रस्सी को सांप समझ लिया अथवा सांप को रस्सी समझ लिया, तब बनेगा ना। और तुम तो कोई अस्तित्व मान ही नहीं रहे हो, तो जिसको भ्रम बता रहे हो, समृद्धि बता रहे हो तुम, वो भी कैसे बनेगा? भ्रम भी होगा। दूध और मट्ठा रखा हुआ है, दोनों सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, हम भ्रमित हो रहे हैं। हम दोनों को दो कोटि में दोलायमान मेरा मन हो रहा है कि भाई संशय रूप हो गया, ये है कि वो है। पर संशय भी तब होगा जब दुनिया में मट्ठा नाम की भी कोई एक चीज़ है, दही मट्ठा भी है और दूध भी है, और दोनों का सफ़ेदी तो सामान्य रूप में दोनों में समान है, वो नज़र आ रहे, पर विशेष गुणधर्म नहीं नज़र आ रहा है। अस्थि के बिना विभ्रम भी नहीं बनेगा। सर्प रस्सी दोनों का अस्तित्व है, जब तो भ्रमित हुए हम। ये चीज़ है, कुछ भी नहीं बनता इसके अंदर। द्वैत को स्वीकार करना ही पड़ेगा, कार्य कारण दोनों स्वीकार करो। विज्ञान मात्र तत्व में ही तुम कार्य और कारण दोनों को एक साथ घटित करना चाह रहे हो। अरे जो कार्य है, जैसे कि बीज का कार्य हुआ वृक्ष, उस वृक्ष से फिर बहुत सारे उसमें मान लो गेहूँ का है तो गेहूँ के दाने निकले। अब वो जो निकला हुआ गेहूँ का दाना है वो किसी अन्य वृक्ष का कारण बनेगा, बीजारोप अन्य, वही वृक्ष स्वयं का कार्य कारण भाव नहीं बनेगा उसका। बीज से वृक्ष हुआ, जिस बीज से वृक्ष हुआ वो वृक्ष, उसमें निकला हुआ अन्न किसी दूसरे वृक्ष का कारण बनेगा। स्वयं ही कार्य स्वयं ही कारण बन ही नहीं सकता। और सापेक्ष में तो जैन दर्शन में सभी बन जाता है, इनके यहाँ नहीं बनेगा, मेरे यहाँ तो बन जाता है। कैसे बनेगा? गुण स्थान ले लो आप। जैसे अरहंत अवस्था कारण है सिद्ध अवस्था की प्राप्ति का, ठीक है। अब ये अरहंत अवस्था पूर्वचर हो गया और आगे सिद्ध अवस्था उत्तरचर हो गया। अब कार्य कारण भाव इस प्रकार बन जाएगा, भूतपूर्व प्रज्ञापन से अगर अरहंत अवस्था होती ही नहीं
तो सिद्ध अवस्था कहाँ से होती? बाल्यावस्था होती ही नहीं तो युवावस्था कहाँ से होती? युवावस्था हमारे यहाँ अन्वय पूर्वक व्यतिरेक को दिखा रहे हैं, अन्वय पूर्वक व्यतिरेक को दिखा रहे हैं। ये मात्र व्यतिरेक को लेता है। अरे वही जीव है जो अरहंत अवस्था में थे, वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, तो अरहंत अवस्था में रहने वाले जीव का यदि सर्वथा अभाव हो जाता तो सिद्ध पर्याय कौन प्राप्त करता? हमारे यहाँ सिद्ध पर्याय में अरहंत अवस्था का प्राग अभाव है, सर्वथा अभाव नहीं है। सर्वथा अभाव नहीं है। कार्य कारण एक ही है, अन्वय रूप भी बैठ रहा है और व्यतिरेक भी बन रहा है। अरहंत अवस्था को अरहंत पर्याय को सिद्ध पर्याय नहीं कहेंगे, सिद्ध पर्याय को अरहंत पर्याय नहीं कहेंगे, लेकिन जीव वही का वही है। अरे सोना वही का वही है, उससे नाना प्रकार के आइटम बन जा रहे हैं। इससे अन्वय और व्यतिरेक दोनों को एक साथ एक ही समय में स्वीकार करना पड़ेगा। कार्य कारण भाव अन्वय को लेकर बन रहा है, अन्वय और व्यतिरेक दोनों की चर्चा चल रही है सिद्ध अवस्था अरहंत अवस्था में। तुम्हारे यहाँ कार्य कारण भाव अन्वय मानते ही नहीं तो कहाँ से बनेगा? वही बीज तो वृक्ष रूप पर्याय में आया। यदि बीज का सर्वथा अभाव हो जाता तो वो बीज अंकुरित पुष्पित कैसे होता, वृक्ष कैसे बनता, कैसे बने? कारण कार्य भाव बने। बीज किसान ने डाला मिट्टी में, सिंचन भी कर रहा, जैसे बीज डाला वो तो नष्ट हो गया, अब कौन अंकुरित पुष्पित होगा? बीज अंकुर न्याय भी तो नहीं बनेगा ना, तुम्हारे कुछ नहीं बनेगा। यानी वचन दूसरे को समझाने के लिए, वचन दूसरे को समझाने के लिए बोले जाते हैं। यानी वचन परार्थ अनुमान रूप होते हैं और उन वचनों का विज्ञानाद्वैत विषय के साथ संयोग नहीं बैठता। संयोग मैंने कोई संबंध नहीं बैठता, उसका विषय बिल्कुल अलग है। वो परार्थानुमान पर प्रकाशक वचनों के द्वारा जो इंद्रिय गोचर पर पदार्थ है उनको बता रहे हैं ना। स्वसंवेदन से स्वचतुष्टय का बोध होता है और वचनों के द्वारा परचतुष्टय का बोध होता है। अब आपको कि हम आत्मद्रव्य की चर्चा भी वचनों से करते हैं। वचन पौद्गलिक है, अनुभव में जैसे गुड़ का स्वाद आ रहा है, वचनों के द्वारा वैसे के वैसे स्वाद को आप प्रतिपादित नहीं कर सकते। हाँ मीठा है, थोड़ा कम मीठा है और बहुत मीठा है, लेकिन टेस्ट आ रहा है क्या? वचन सुनने से गुड़ का टेस्ट आने लग गया क्या? हमने आपको गुड़ का स्वाद बताया, वचनों के द्वारा हम आपको बता रहे हैं और आपको गुड़ के स्वाद का अनुभव हो रहा है क्या? जानकारी हो रही है मात्र, अनुभवात्मक नहीं बना, अनुभवात्मक नहीं बना, वचनात्मक वचनात्मक ही रह गया। वचन तो वचनात्मक ही रह गया। हमने वचनों से आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, खूब रट लिया, लेकिन यदि प्रयास नहीं करेंगे, उदासीनता नहीं आएगी, वीतराग प्रणति नहीं बनाएंगे तो आत्मानुभव हो जाएगा क्या? शब्दों से जान लिया, शब्दों से जाना तो वो द्रव्य श्रुत हुआ, भाव श्रुत तो अनुभवात्मक है। वो गुड़ का स्वाद भी अनुभवात्मक तब होगा जब जीभ पर रख के खुद अनुभव करोगे तब। वचनात्मक कहते ना, मुट्ठी में मिश्री को रख लिया तो स्वाद थोड़ी आ जाएगा मिश्री का। द्रव्य श्रुत माने आगम जो पढ़ रहे हैं हम, जिन आगम मात्र शब्दात्मक इसको रखा, माने शब्दों से रट गए तो मुट्ठी में मिश्री को रख लिया, उसी तरह हो गया वो। तो इसको अनुभवात्मक बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जीवन में लाना पड़ेगा, तब होगा। तो ये बता रहे हैं कि तो परार्थानुमान के साथ तो तुम्हारे ज्ञान का कोई सहयोग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो पौद्गलिक है वचन, और तुम विज्ञानादत ज्ञान की चर्चा कर रहे हो। ज्ञान तो चैतन्य में हो गया ना, कहाँ से बनी? परंपरा से भी संबंध नहीं बनता। अरे गुड़ से कोई डाल करके मिठाई बनाई तो उसमें परंपरा यही, गुड़ सब में गुड़ का स्वाद आ रहा है, सभी मिठाइयों में, क्यों गुड़ डाला है, और तुम्हारा तो नष्ट ही हो गया सर्वथा। अरे सूत सर्वथा नष्ट हो गया, वस्त्र कहाँ से बनेगा? परंपरा भी कहाँ से बनेगी? परंपरा सब तादाद में मानो तब तो परंपरा बनेगी ना। परंपरा माने वही है और पर्याय की अपेक्षा नहीं है, नहीं भी बन रहा है। युवावस्था, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था जो भी कर रहे हैं वही है भी लगाना पड़ेगा, और नहीं है ये भी लगाना पड़ेगा। युवावस्था को वृद्धावस्था नहीं कहेंगे, लेकिन वृद्धावस्था युवावस्था दोनों किसी एक जीव में घटित कर रहे हैं। परंपरा तब तो बनेगी ना। बीज परंपरागत, बीज से वृक्ष, फिर वृक्ष से फिर बीज, बीज से फिर वृक्ष, ये परंपरा है।
लेकिन अन्य अन्य भी हो रहा है और वही वही भी बन रहा है, दोनों बन रहा है। जो वृक्ष था उससे दूसरा वृक्ष तैयार हो रहा है, उससे मतलब उसके बीच से। यह चीज़ है। न अनुमान से न प्रत्यक्ष से न अनुमान से न वचनों से ये बौद्ध मत तुम्हारा विज्ञानाद्वैतवाद किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता। क्लिष्ट कल्पना मात्र, कल्पना में भी क्लिष्ट है, दुर्बोध है, किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं बैठता। समृद्धि से क्लिष्ट माने कठिन, बहुत क्लिष्ट माने कठिन विषय है। क्लेशकारी, बहुत दुखकारी बोलते हैं। अरे यार दुखी दुख को जन्म देने वाला है, सरल है, सरल होता ही नहीं है। जैन दर्शन क्लिष्ट भी नहीं है और सरल भी नहीं। समझो तो क्लिष्ट, नहीं समझो तो क्लिष्ट, मत जाओ तो बिल्कुल सरल। सर्वथा क्लिष्ट है ये तो। सर्वथा क्लिष्ट इसलिए है कि युक्ति संगत है ही नहीं, न प्रत्यक्ष से न अनुमान से, किसी प्रमाण से जिसकी सिद्धि नहीं होती है, कल्पना मात्र है। और वो भी क्लिष्ट कल्पना लगा दिया, विशेषण और लगा दिया। ठीक है, बस इतना ही टाइम हो गया ना आजकल, अभिषेक जल्दी होता है।